नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बाइक गज़वा हिंद लब्बाइक, लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मुअज़्ज़ज़ सामीन आज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर बदी और तकवे दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा शम्स दी 8वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तिलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक दे अंदर सोहणे रब ने इरशाद फरमाया कि फिर ਉਹਦੀ बदी और परहेजगारी दी समझ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ। यानी फिर ਉਹਦੇ बदी और परहेजगारी दी समझ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान ਨੂੰ पैदा फरमाया। पैदा फरमाउण ਤੋਂ ਬਾਅਦ सोने रब ने फरमाया कि असीं इहनूं अच्छाई बुराई की तमीज़ करन दा तरीका भी उहदे दिल विच पाता कि अच्छाई और बुराई नूं समझ सके, बदी और परहेजगारी नूं समझ सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब तो पहला अपने नूर तो नूर हकीकत मुहम्मदिया नूं ज़ाहिर फरमाया और नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये नूर ना नूर हकीकत मुहम्मदिया नूर दे अक्स दा रक्स ज़हूरात ने सारी कायनात दे ज़ाहिर बातन तखलीक फरमाया। जिन्नियां भी रूहां पैदा कीतियां, आसमान बनाए, फरिश्ते बनाए, लौह महफूज बनाया, आलम मसाल, आलम बरज़ख, ज़ाहिर बातन अला हाज़िर क्या जो भी चीज़ बनाई सब विच नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अक्सी ज़हूर है। इस वास्ते हर लहर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़र ने और अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ़ फरमाया ने तख्त ख़त्म नबूवत बैठे ताज हबीबुल्लाह सजाए बहुक्म इलाही पूरी कायनात हुक्मरानी फरमा रहे ने। तमाम मौलिया अल्लाह आप दे अंडर अपने अपने इलाके ड्यूटियां दे रहे हैं। करके खुदा दी रूहानी जारी बात नहीं मदद करते रहते हैं। तो सोने रब ने जो कुछ भी ज़हूरात कीते ने सब नूं इकट्ठियां करके इंसान के वजूद नूं बनाया। फिर इसे इंसानी वजूद दी मैल कुचैलना लतीफ़ा नफ्स नूं नफ्स मारा नूं पैदा फरमाया जिन्हों कुरान च आख्या नूं मुतमन्ना बनाओ ताकि तुसीं अपना मकसद हयात हासिल कर सको। फिर इस वजूद के अंदर सोने रब ने आलम अमर दे नूरी लताइफ रखे, अकल बरू सिर खफी अखफा वगैरह दकैर मरई लतीफ़ नूरी जुस्से के अंदर रखे आ और ये लताइफ अंबिया अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम ये ने नूर दे विचों बनाए गए ने।
और अंबिया अलैहिस्सलाम दा नूर नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चो आ। और इन्हां दा कुव्वत परवाज़ पैदा रखी। जदों इंसान कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करता है, ਇਹਦੀ रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा होंदी है। ते दायमी दी मौला दी रूह नेमत हासिल करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि शैतान भी पैदा फरमाया तो दसिया कि शैतान थोड़ा खुला दुश्मन है, ये को बचो। नफ्से उमारा पैगाम परो रम दिंदा रहिंदा है, ਉਹਦੀਆਂ ख्वाहिशात ਨੂੰ उभार के दुनिया की मुहब्बत च मुबतला करके तबाह बर्बाद करता रहिंदा है। यही नफ्से उमारा जिहड़ा गैर शरा काफर मुशरक बिदती रियाजत मुजाहिदे ना इनू अपने जिसम चो अलग करके इस दुनिया के सैर सपाटे करते रहते हैं, लोगों को दूर दूर दी खबरां दस के पिछे लाते रहते हैं। लेकिन आलमे मलकूत जबरूत लाहौर च नहीं जा सकते, क्योंकि वो वास्ते ईमान जरूरी है। तो जिहड़े ईमान लै आउंदे मुसलमान वो जदों अल्लाह के हुक्म से अमल करते हैं मासवा अल्लाह तो निकल जाते कुल्ली कलबन हमेशा लाई ला इलाहा दी नफी लड़दा इस बात हासिल करते, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारते, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा लाही फेले लाही तकदीर मौला बन जाते, मुर्दा बन के अल्लाह सुनते हजूर रहते, कलबन जाते मौले डुबे रहते हैं, खुद स्पुरदगी की बादशाहत हासिल करते हैं, अपने दूजिया के मामलात में अल्लाह सुनते सुपुर्द कर देंगे ने। आती उल्ला आती रसूल च फना हो जाते हैं, फना फिर जिक्र दा सुल्तान लज़कार दा हक और यकीन दा ईमान हकीकी दा और कशफी शहूदी इरफान इलाही का कमाल हासिल करते हैं। तो सुने रब ने फरमाया कि मैं इन्हां दिलों के विच ये दस ता कि यह बदी है और यह परहेजगारी है, क्योंकि जब तक इंसान बदी तो बदकारां तो बचता नहीं और परहेजगारी का रास्ता इख्तियार नहीं करता, रुखसां शैतानी तावीलां रुखसां और रस्मो रवाजा तो नहीं बचता, एहतियात की जिंदगी परहेजगारी तकवे की जिंदगी नहीं गुजारता, कदे भी राह मौला का मुसाफिर नहीं बनता। तो जदों इंसान मासवा अल्लाह तो निकल जाता, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वसीला फड़दा पीरो पेशवा की बारगाह च हाजिर होके फिर वजाहिदू फी सबील ही करदा अपने पीरो मुर्शद की ज़ेर निगरानी मसरूर रियाजत मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करदा, फिर रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा होंदी है, फिर अपना मकसद हयात हासिल करता है इत्तबा रसूल च फना होके और बातन च कचहरी मुस्तफा अपने पीर पेशवा की मदद ना कचहरी मुस्तफा च हाजिर शरफ हासिल करता, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दी मौला की दायमी नेमत हासिल करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहड़ा शौर इनू बख्शिया बुराइयां दा बदियां तो बचण दा तो सीधा रस्ता कुरान और सुन्नत है, इस तो अलावा सारे रस्ते बदी के रस्ते है। ये नफ्से मारा ही इन्हू फसाउंदा, नफ्से मारा ही बहुत बड़ा शैतान आ, फिरौन आ, नमरूद आ, आज़र आ, शद्दाद आ, महदाद अबू लहब अबू जाल है, यजीद है, चंगेज़ और हलाकू है, तो बल्कि ये शैतान का भी प्यो है जिहड़ा इंसान को तबाह बर्बाद करता। जब तक इंसान ख्वाहिशात नफसानी लाज तलवार में ज़िबा नहीं करता, फना नफ्स का कमाल हासिल नहीं करता, कदे भी इन्हें फराए कलब की नेमत हासिल नहीं होती। जब तक फना कलब हासिल नहीं करता, इन्हों तजली रूह हासिल नहीं होता, इन्हें रूह बात सर परवाज करते हैं, अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। तो सुने रब ने इसे वास्ते फरमाया कि कोई शख्स कह नहीं सकता कि मैंने पता नहीं से अच्छा किया बुराई की, अच्छाई दी इस्लाम जड़ा है अच्छाई है। हर 1,24,000 नबी अल्लाह सुने इस वास्ते भेजे, किताबां उतारियां तौरात ज़बूर अंजील कुरान हकीम सहाइफ और अंबिया अलैहिस्सलाम नूं भेजिया और फिर औलिया कराम नूं सच्चे जिंदा दिल सही और कि दौलत मशाइख नूं भेजिया
और अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदियां तक पहुँचाते मनों उस तरह ही जिमें अल्लाह के प्यारे हबीब ने सानू पहुँचाया। अल्लाह के प्यारे हबीब ने भी अल्लाह का पैगाम जो साढ़े तक पहुँचाया वो उस तरह ही पहुँचाया जिमें रब सोने दसिया अपने कोलों कुछ कोई घाटा वाधा नहीं किया। खुद कुरान करीम च फरमाया अपने को कुछ नहीं कहते, जो असी कहने वो जो वही करने उही पहुँचाते ने अगे। तो सच्चे उलमा मशाइख भी कुरान सुन्नत दी दावत रू उस तरह ही अगे पहुँचाते हैं बगैर किसी अफरातो तफरीद दे। त्यार अल्लाह सुन दे प्रोग्राम के मुताबिक हर वेले इबादत दे पासे रहिंदे आ। बकौले इकबाल अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदगी। जदों इंसान बातन सारों परवाज करता है फिर रूह आलम नासूर चो निकल के आलम मलकूत जबरूत लाहौर दियां सैरां करती है। रूह जिसम चो निकल के इस कायनात की सैर करती है। बातन दे दाखिल हो के लोहे महफूज का मुताला करती है। आलम मिसाल आलम बरसक दियां सैरां करती है। नेक जन्नात अरवा मलाइका नाल मुलाकातां करती। बातन च अंबिया औलिया कराम राहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दियां बातनी महफिलां शरीक हुंदी है। अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी मजलिसां अंदर हाज़री दी नेमत हासिल करती है रूह। फिर पेशवा की मदना फिर हजूरी खुदा कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाजिर शरफ हासिल करती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदना हजूरी खुदा जाके दाइमी दी मौला की नेमत हासिल करती है, फ़क्र दा कमाल हासिल करती है। जिहदे बारे कलंदरी लाहौरी डॉक्टर रामा इकबाल ने फरमाया मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है, शाही से रवश किसी की कदाया ना हो तो क्या कहिए। तो यार सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवा गा तेरी खाकदां से दूर नहीं। इंसान की रूह ये जिसम चो निकल के सत्ते आसमाना की सैर करती है। अरशे आज़म तो गुजर के वलायत सुगरा कुबरा उलिया दियां सैरां करती है। फिर कमालात अंबिया कमालात रसालत कमालात उल आज़म रसूलों के मुकामां की सैर करती है। फिर हकीकत मौसवी हकीकत इब्राहिमी हकीकत मुहम्मदी हकीकत मुहम्मदिया दी सैरां करती हुई हकीकत काबा हकीकत कुरान और हकीकत सलावात तक सैरां करती है। यही आलम लाहूत है जिथे सब तो पहले इसमें आज़म अल्लाह का ज़हूर होया सगा। और इत्थे ताकि इंसान की रूही कदमी सैर है उस तो अगे नजरी सैर है जिहदी कोई इंतहा नहीं। इस रही कि जाते मौला की कोई इंतहा नहीं। तो रब ने अपने नूर इश्क जिहड़ा अपने आशिक ते बरसाया तो फिर इश्क की भी कोई हद नहीं, ये हमेशा जारी रहती है ये सैर नजरी। लेकिन इफरा फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद कसरत जिक्र आबादत नाल ही ये नेमत मिलनी है। हज़ूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह सुन दे जिक्र आबादत के अंदर इखलास व तौहीद की रूह कबूलीयत की बुनियाद है। इस किताब च आप लिखते हैं कि बस तू इखलास व महवीयत के नाल उहदी इबादत कर। इस किताब च हदीस कुदसी लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सोने ने इरशाद फरमाया कि तू अपने रब की इबादत इदां दी यकसुई महवीयत और अनाबत के नाल कर कि गोया कि तू ज़ाते मौला का मुशाहदा कर रहा है। और अगर तू जज्बो महवीयत का रुतबा ना पा सके तो फिर कम अज़ कम ये यकीन जरूर कर कि अल्लाह सोना तेनू देख रहा। यानी वो हदीस जड़ी है काना कातरा है उहदी ही दरअसल मजीद वजाहत है। इस किताब फतहुल गैब च लिखिया फिर मजीद कि अपनी हर जरूरत वास्ते रब्बे वाहद दे हजूर ही इल्तिजा करया करा। इस किताब च मजीद लिखा कि ज़ाते वाहद च महवीयत तो यकसुई ना सिर्फ आबादत की कबूलीयत का बायस है बल्कि
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਫਾ ਬਰਕਾਤੋ ਹਸਨਾਤ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਫਾ ਬਰਕਾਤੋ ਹਸਨਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਾ ਯਾਨੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਹ ਨਫਸ ਤੋਂ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰੇ ਔਰ ਫਾਸਿਕ ਫਾਜਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਮਤੀਓ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਮਤੀਓ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਨਫਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਇਸ ਤੂੰ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੋਂ ਮੁਨਹਰਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਪ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਨੀਅਤ हर इबादत की रूह है, जैसा कहते इसे पाक च भी है इन्ना माला माल बिन्नियात। इस किताब फतूर गैब च आप मजीद लिखते जो शख्स भी अल्लाह सोने की अतात कामला इख्तियार करता है, तमाम कायनात उसकी इज्जत तो तौकीर करती है, और जो शख्स उसकी नफरमानी करता तो फिर लाजमी तौर पर सारी कायनात उसके नफरत तो बेजारी रखती है। इस किताब च आप मजीद लिखते कि अल्लाह सोने का दीदार मोमन वास्ते सब तो बड़ी नेमत है। इस किताब 'ਚ मजीद लिखे कि नफ्स मुतमन्ना के हसूल का वाहद अहम तरीन जरिया यह है कि शैतानुल इंस और बुरे दोस्तों तो बेताल्लुक और किनारा कश हो के जिक्र इलाही का इल्तजाम किया जाए, लगवियात हो हजलियात तो इजतनाब किया जाए, और कुरान सुन्नत की पैरवी की जाए। इस किताब 'ਚ मजीद लिखते हैं कि सराते मुस्तकीम नूं पाउण वास्ते कुरानी आयात के अंदर मुसलसल गौर फिक्र और तदब्बर की जरूरत है। इस किताब 'ਚ मजीद लिखते कुरान सुन्नत की गहराइयां दरियाफ्त कर और ये उत्ते अमल पैरा हो के महज मुनाजरा दजाल और किलो काल दे विच ना उलझ। फिर मजीद आप लिखते ने कि मुसलमानों वास्ते तौहीद और सुन्नत की पैरवी लाजमी है, और इस तरह शिरक बिदत तो परहेज लाजमी है। इस हदीस इस किताब 'ਚ आप एक हदीस पाक लिखते कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कोई भी इदां दा काम करेगा जिहदे जायज़ और दुरुस्त होने के मुतलक साडा कौल बतौर सनद मौजूद नहीं तो वह फेल सरासर बातल हो मरदूद करार पाएगा। अज की सारी गुफ्तगू की तालीमात यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अच्छी बुरी चीज़ों के बारे दस दिता, बदी और परहेजगारी ये कल्ब और ज़हन के सॉफ्टवेयर के अंदर फीड करती है। ये एप्लीकेशन है ये अंदर अल्लाह सोने फीड करती हैं जिहदे नाल पता लगता है यह अच्छाई है तो यह बुराई है। तो सब तो बड़ी अच्छाई इस्लाम है, जिहड़ी सारी अच्छाइयां दी जम है। इस वास्ते कुरान सुन्नत दा इलम अल्लाह सोने का प्रोग्राम है। तो जिहड़ा शख्स पता सारे नहीं कि अल्लाह सुनने का प्रोग्राम है, जिहड़ा इत्ते चलदा वो अपना मकसद हयात हासिल कर लैंदा, दायमी दी ते मौला दी नियमत हासिल कर लैंदा। गल क़यामत नूं कोई शख्स कह नहीं सकता कि अल्लाह सुने मैनूं नहीं पता अच्छाई की सी ते बुराई की सी। जिवें अबू जेल कहंदा सी कि मेरा भतीजा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो सीधा सच्ची गल कहंदा पर मैं मननी नहीं। ऐसे तरह ही जिन्हें भी काफर ने, मुशरक ने, मुनाफिक है, बिदती है, गुमराह 72 जहनमी फिरकियां टोलियां ने, 2 नंबर गैर शरफ बाबे ने, और मुर्दा दिल नाम निहाद शैतानी दजाली एजेंट इस्लामी स्कॉलर ने। पता इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ है कि इस्लाम सच्चा है, लेकिन फिर भी उत्ते अमल नहीं करते। इसलिए
ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਅਲਸਤ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਅਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਅਮਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਖਤਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ ਵਾ ਅਲਾ ਸਮਿਹਿਮ ਵਾ ਅਲਾ ਅਬਸਾਰਿਹਿਮ ਗਿਸ਼ਾਵਤੁਨ ਵਾ ਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਜ਼ੀਮ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਨਮ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੇਸਕੂਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਬਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਗੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਹਿੰਦੇ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਐਨਰਜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਦਬੂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮਲੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ना दवाम कलबी ज़िक्र हुज़ूर ना इत्तिबाए रसूल ना नूरे ईमान ना नूरे इश्क़ इलाही ना नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दर्द इंसानियत ना खिदमत खल्क ना। तो उन्होंने अंदर रूहानी खुशबू पैदा हो, जिथे भी जाते हैं खैर खिलाते जाते। इस वास्ते अल्लाह वाले बेज़रर होंगे आ, नफ़ा बख्श होंगे ने, बावजूद कि दुनिया इन्होंने दुख दिंदी आ, तकलीफां दिंदी आ, लेकिन सब्र करते हैं। लोग इन्होंने ताने मेहने के रोड़े मारते, लेकिन ये किसी को ताने मेहने नहीं मारते, सब्र करते हैं। अल्लाह सोना इन्होंने नाल फिर जो सब्र करते हैं। खुद कुरान च अल्लाह सोने फरमा इन्न अल्लाह मा साबिरीन। बाहर अल्लाह दी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि अल्लाह सोने ने अच्छाई बुराई का फहम जिहड़ा ये इंसान दे कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ज़हन दे भी और दिल दे भी, क्योंकि एक दिमाग का ज़हन है, एक दिल का ज़हन है, दोनों जी फीड करता प्रोग्राम। अगे इंसान की मर्जी है, अगर चाहता सदा रस्ता तेन चाहिए इस्लाम ले आए, सच्ची तौबा करे, किसी सच्चे अल्लाह वाले की ज़ेर निगरानी राह मौला दा मुसाफिर बने, सिराते मुस्तकीम ते चले, जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया अला अल्लाह कसद सबीर, सीधा रस्ता अल्लाह तक जा पहुँचता। इस वास्ते सानू हर नमाज तलकीन की, हर रकत च पढ़िया करो इहदिना सिरातल मुस्तकीम कि अल्लाह सोने सानू माजी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों नू सीधे रस्ते चला, यानी अपनी बारगाह तक पहुँचा, अपने दीदार की दायमी नेमत अता फरमा। जो जिक्र कुरान पाक च सोने रब ने फरमाया अपने दीदार का ते दीदे वाला इस दुनिया च करना सुन्नत मुस्तफा आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सरातो मराजुल मोमिनीन नेमतां मिलनियां। अल्लाह सोहण दा दीद दिल के आईने च हुंदा है, बकौले शायर के सफ़ा का दिल के आईने को सिकंदर हो ज़माने का। बकौले कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराज। ते अंदर को पाक करना ज़रूरी है। ताई सुल्तान बहु ने फरमाया कि तन रब सजदा हुजरा विच पा फकीरा चाहते हो, लेकिन आलम फाजल नंग न दंदे जो नंगिया सो चोरी हो। हज़ारी मसले मसाला गुमराह मुला इंसान को उलझाई रखते हैं, अगर मगर चूंकि चनाचे के चक्कर चपाई रखते हैं, नहीं जी हो नहीं सकता ऐसा वैसा, और गलत तावीलां करते, गलत तर्जमे करते कुरान पाक की आयात दे। हालांकि कुरान पाक दी दे मौला का खुला खुला जिक्र है, बल्कि रब सुने फरमाया अन्ने आ दुनिया च आखिरत में भी अन्ने होणगे। जिन्हां दुनिया दी दे मौला नसीब नहीं, आखिरत में भी उन्होंने दी दे मौला की नेमत नहीं मिल रही। तो अच्छाई बुराई वाज़ आ, तो इंसान नूं हुण हुक्म देता ला इकराह फिद दीन, दीन च कोई धक्केशाही नहीं। दिलमंद आओ, नहीं दिलमंद ना आओ, लेकिन आओगे तो फिर नफ़ा, ना आओगे तो फिर कुछ नुकसानात आ दुनिया कबर और आखिरत च। बहर अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए कि असीं बदी नूं बदी समझिए, परहेजगारी के रस्ते ते चलीए, फतह बोने फना हो के दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करिए। तो अल्लाह सोहण दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहणा हस्ता बड़े हकीर
पर तकसीर, माड़े, कमज़ोर, कम इल्म, आजिज़, मस्कीन और बेसहारा इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू अच्छाई दे पासे चलण वाला परहेजगार बंदा बना, बदियां तो बचन वाला बंदा बना। आए पीने दायमी दी दे मौला दी नेमत अता फरमा अल्लाह। बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।